नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं जो ग्रेजुएट्स, नॉन ग्रेजुएट्स और इसके साथ साथ डिप्लोमा ग्रेजुएट्स के लिए जो अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए जो टोटल 98 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसके लिए स्टाइफन 14,877 से लेकर 18,000 तक होगा। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीई या फिर 10th या फिर आईटीआई डिप्लोमा, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए जो neep.co.in पर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल Info7 हेल्प। अगर आप भी यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन, अपॉर्चुनिटीज या फिर जॉब लोकेशन ट्रांसफर के लिए देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। इस वीडियो में हम जानेंगे जो नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर पोस्ट दिए गए हैं टोटल 98 1 ईयर के लिए, और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन की डिटेल जैसे कि एप्लीकेशन स्टेप्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सैलरी स्ट्रक्चर, सिलेक्शन प्रोसेस और डायरेक्ट लिंक टू ऑफिशियल वेबसाइट या फिर नोटिफिकेशन, इसके साथ साथ डायरेक्ट लिंक टू एप्लीकेशन फॉर्म। नॉर्थ ईस्टर्न पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दी गई हैं वो टोटल 98 अप्रेंटिस पोस्ट के लिए जो 1 ईयर ट्रेनिंग पोस्ट होगा, यहाँ पर ग्रेजुएट्स, नॉन ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा ग्रेजुएट्स के लिए। पोस्ट को यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड किया गया है। जो कैटेगरी अप्रेंटिस यहाँ पर हैं, कैटेगरी जैसे ग्रेजुएट्स कैटेगरी जो बीई और इक्विवेलेंट डिग्री इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में होल्ड करते हैं, उनके लिए यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन ए डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जो ग्रांटेड बाय स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय इंस्टीट्यूशंस, या प्लेस ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पर होगी आसाम गैस बेस्ड पावर स्टेशन। प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी यहाँ पर आसाम गैस बेस्ड पावर स्टेशन जो बोकुलोनी डिस्ट्रिक्ट, डिब्रूगढ़, आसाम, जिसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, यानी कि पोस्ट है 4। और अगरतला गैस बेस पावर स्टेशन जो रामचंद्र नगर, त्रिपुरा, यानी कि वेस्ट में, वो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 6 अप्रेंटिस पोस्ट अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ दोयांग हाइड्रो पावर स्टेशन यानी कि डिस्ट्रिक्ट पीओ वोखला, नागालैंड में यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के 1 पोस्ट हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर रामचंद्र नगर, त्रिपुरा जो अगरतला गैस बेस्ड पावर स्टेशन में यहाँ पर सिविल के लिए भी 1 पोस्ट अवेलेबल हैं। कामिंग हाइड्रो पावर स्टेशन जो कीमी वेस्ट कामिंग जो डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में यहाँ पर 4 पोस्ट अवेलेबल हैं। सिविल में 3 पोस्ट अवेलेबल हैं। आईटी में यहाँ पर 1 पोस्ट अवेलेबल हैं। कोपी हाइड्रो पावर स्टेशन उमरोंगसो यानी कि दीमा हसाओ, आसाम में यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल में यहाँ पर 2 पोस्ट अवेलेबल हैं और सिविल में 1 पोस्ट अवेलेबल हैं। परे हाइड्रो पावर स्टेशन जो डोईमुख डिस्ट्रिक्ट पापुमपरे अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट अवेलेबल हैं। सिविल के लिए 1 पोस्ट, आईटी के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल हैं। पनियोर लोअर हाइड्रो पावर स्टेशन जो निपको यजाली लोअर सब अंसारी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 4 पोस्ट अवेलेबल हैं। आईटी में 1 पोस्ट अवेलेबल हैं। तिरुपुरा गैस बेस्ड पावर स्टेशन जो मोनार्चक सोनामुरा पीओ धानपुरा, तिरुपुरा वेस्ट में, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 6 अप्रेंटिस पोस्ट अवेलेबल हैं। आईटी के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल हैं। टूरियल हाइड्रो पावर स्टेशन जो पीओ टूरियल हाइड्रो पावर स्टेशन डिस्ट्रिक्ट कोलासिब मिजोरम में, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 2 पोस्ट अवेलेबल हैं और सिविल के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट अवेलेबल हैं। कैटेगरी जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस यानी कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में ग्रांटेड बाय एनी काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जिसके लिए प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी यहाँ पर आसाम गैस बेस्ड पावर स्टेशन जो बोकुलोनी डिस्ट्रिक्ट देवरभंगा, आसाम में, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 4 पोस्ट अवेलेबल हैं। अगरतला गैस बेस्ड पावर स्टेशन के लिए यहाँ पर रामचंद्र नगर, त्रिपुरा में, यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन मैकेनिकल के लिए 2 पोस्ट, आईटी के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल हैं। दोयांग हाइड्रो पावर स्टेशन डिस्ट्रिक्ट पीओ ओखला, नागालैंड में, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 2, आईटी के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल हैं। कामिंग हाइड्रो पावर स्टेशन जो किम वेस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट अवेलेबल हैं। कोपिली हाइड्रो पावर स्टेशन जो
उमरोंगसो, जोदीमा, हसाओ आसाम में यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 2 और यहाँ पर सिविल के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल हैं। पारे हाइड्रो पावर स्टेशन जो दोईमुख डिस्ट्रिक्ट पापुमपरे अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर 3 इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 1 आईटी में पोस्ट अवेलेबल हैं। त्रिपुरा गैस बेस पावर स्टेशन मोनार्चक सोनामुरा पीओ धानपुर त्रिपुरा में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 4 पोस्ट और आईटी के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल हैं। तुरिया हाइड्रो पावर स्टेशन जो तुरियल हाइड्रो पावर स्टेशन डिस्ट्रिक्ट कोलासिब मिजोरम में यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 1 और यहाँ पर आईटी के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल हैं। टोटल यहाँ पर 26 पोस्ट अवेलेबल हैं जो यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए और जिसके लिए स्टाइफंड 15,000 रुपीज होगा। ग्रेजुएट अप्रेंटिस टोटल यहाँ पर 46 अवेलेबल हैं और जिसके लिए स्टाइफंड 18,000 पर मंथ के हिसाब से होगा। कैटेगरी जो ग्रेजुएट्स और इक्विवेलेंट इन जनरल स्ट्रीम्स जैसे कि बीए, बीएससी और बीकॉम कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो एनी डिग्री इन एनी सब्जेक्ट में अदर देन जैसे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी छोड़कर जो मिनिमम 3 इयर्स ड्यूरेशन रहना चाहिए जो किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से हो और ग्रेजुएट एग्जामिनेशन ऑफ प्रोफेशनल बॉडी से भी रिकॉग्नाइज जो सेंट्रल गवर्नमेंट और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पर इस तरीके से है। आसाम गैस बेस पावर स्टेशन में यहाँ पर जो बोकुलुनी डिस्ट्रिक्ट दरभंगा में यहाँ पर 1 पोस्ट अवेलेबल हैं बीए, बीएससी के लिए और बीकॉम के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल हैं। अगरतला गैस बेस पावर स्टेशन जो यहाँ पर त्रिपुरा में यहाँ पर बीए के लिए 1 पोस्ट और बीएससी के लिए 1 पोस्ट है। डोयांग हाइड्रो पावर स्टेशन जो नागालैंड में है जिसके लिए बीकॉम के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल हैं अप्रेंटिस की। त्रिपुरा गैस बेस पावर स्टेशन जो त्रिपुरा में यहाँ पर अवेलेबल है वेस्ट जिसके लिए यहाँ पर बीए के लिए 1, बीएससी के लिए 1 और बीकॉम के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल हैं। तुरियल हाइड्रो पावर स्टेशन जो यहाँ पर मिजोरम में है जिसके लिए बीए और बीएससी के लिए 3 पोस्ट अवेलेबल हैं, बीकॉम के लिए 4 पोस्ट अवेलेबल हैं और बीएससी के लिए 2 पोस्ट अवेलेबल हैं। जो नीप को कॉर्पोरेट ऑफिस जो ब्रुकलैंड कंपाउंड लोअर न्यू कॉलोनी शिलोंग मेघालय में बीए के लिए 4 पोस्ट, बीएससी के लिए 2 पोस्ट, बीकॉम के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल हैं। टोटल यहाँ पर ग्रेजुएट्स यानी कि जनरल स्ट्रीम के लिए 18 पोस्ट अवेलेबल हैं और जिसके लिए स्टाइपेंड 15,000 पर मंथ के हिसाब से होगा। कैटेगरी ट्रेड अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर इस तरीके से दी गई है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर 10th या आईटीआई पास होना चाहिए, लाइनमैन के लिए 8th या आईटीआई पास होना चाहिए, प्लम्बर के लिए 10th या आईटीआई पास होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग डोयांग हाइड्रो पावर स्टेशन जो वोखला नागालैंड में है जो लाइनमैन के लिए 1, प्लम्बर के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल हैं और कोपिली हाइड्रो पावर स्टेशन जो यहाँ पर आसाम में है प्लम्बर के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल हैं। पन्योर लोअर हाइड्रो पावर स्टेशन जो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में है लाइनमैन के लिए 1 पावर, प्लम्बर के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल हैं। त्रिपुरा गैस बेस्ड पावर स्टेशन जो त्रिपुरा वेस्ट में अवेलेबल हैं जिसके लिए इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, प्लम्बर के लिए 1-1 पोस्ट अवेलेबल हैं और टोटल यहाँ पर 8 पोस्ट अवेलेबल हैं जिसके लिए स्टाइफंड 14,877 यानी कि 14,877 रुपये मिलेगा पर मंथ के हिसाब से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो एप्लीकेंट्स को यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया रेसिडेंट होना चाहिए यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडियन लोकल रेसिडेंसी होनी चाहिए और जो कैंडिडेट्स यहाँ पर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए। एग्जाम्स बिफोर 31 मार्च 2024 से पहले नहीं होना चाहिए। उन्हें यहाँ पर आफ्टर 31 मार्च 2024 से पहले पास आउट कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट किया जाएगा। मिनिमम परसेंटेज 40% होनी चाहिए। कैंडिडेट्स के पास आधार कार्ड कंपलसरी, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट जो रिक्वायर्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ। नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी के लिए यहाँ पर 31 मार्च 2024 के बाद पास आउट होना चाहिए और मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पर 35% है जिसके साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट होना चाहिए जो रिक्वायर्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस यानी कि इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, प्लम्बर के लिए यहाँ पर जो आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस हैं कैंडिडेट के पास यहाँ पर कंप्लीटेड रिवेलेंट आईटीआई कोर्स होना चाहिए। इसके साथ साथ कैंडिडेट्स के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट भी होना चाहिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। और एज लिमिट यहाँ पर मैक्सिमम 28 साल दी गई हैं और एज रिलैक्सेशन एज पर द शेड्यूल होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर कैंडिडेट्स जो भी एलिजिबल होंगे जो अलग अलग कैटेगरीज के लिए उन्हें यहाँ पर अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए यहाँ पर पोर्टल बेस से निकाला एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और उन्हें यहाँ पर सिलेक्शन मेरिट बेस पे होगा।
जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वो यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जो उन्हें पहले यहाँ पर रजिस्टर्ड करना होगा nats.education.gov.in पर, जो यहाँ पर ग्रेजुएट्स और इंजीनियरिंग के लिए या और साथ में साथ नॉन इंजीनियरिंग के लिए या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग होल्डर्स के लिए उन्हें यहाँ पर पहले NATS 2.0 पर यहाँ पर एप्लीकेशन अपना सबमिट करना होगा। स्टेप्स दिए गए हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ITI ट्रेड अप्रेंटिस के लिए यानी कि इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, प्लम्बर और फिटर के लिए यहाँ पर अप्लाई करना होगा नीपको एस्टेब्लिशमेंट कोड। यहाँ पर जैसे उन्हें यहाँ पर NAPS पर अप्लाई करना होगा, जैसे नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम में, जो www.apprenticeshipindia.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए जो प्रोसेस दिया गया है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का, पहले उन्हें क्लिक करना होगा रजिस्टर टैब पर, फिर सेलेक्ट कैंडिडेट ऑप्शन पर सेलेक्ट कर यहाँ पर उन्हें रजिस्टर्ड करना होगा NAPS की वेबसाइट पर। उसके बाद यहाँ पर अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज को सेलेक्ट कर अकॉर्डिंगली उन्हें यहाँ पर फिल करना होगा, यानी कि जो भी वो अप्लाई करना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर नीप को अपॉर्चुनिटी कोड को यहाँ पर दिया जाएगा, वो यहाँ पर उन्हें सर्च करना होगा। फिर उन्हें यहाँ पर अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ पर अप्रेंटिसशिप एक्सेप्ट करनी होगी। इसके साथ साथ कम कैंडिडेट्स के पास कंपल्सरी आधार कार्ड होना चाहिए। क्लोजिंग जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, चाहे वो NATS हो या फिर NAPS पोर्टल पर 8 नवंबर 2025 लास्ट डेट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें।